नमस्कार साथियों। स्वागत है मेरे चैनल पर श्री सेवा केंद्र पर। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हरियाणा से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है आप तक पहुंचाता रहता हूं, जो भी आपके लिए फायदेमंद होती है। तो आज बात करते हैं हरियाणा चिराग योजना की। हरियाणा चिराग योजना में क्या है कि जो बच्चे आपके सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और जिनको आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सब के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और आप जितने भी आपके एरिया के आसपास के एरिया 2 किलोमीटर के एरिया में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आप उनमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक गांव एक स्कूल में आवेदन किया, नहीं नहीं नहीं। आप जितने भी स्कूल उसके अंडर आते हैं, चिराग योजना के अंदर आते हैं, उन सब के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। ये एक अभी स्टार्ट हो चुका है। 15 तारीख मार्च से स्टार्ट हो गया था और आपका लास्ट तारीख है 31 मार्च दोस्तों। उसके बाद कैसे होगा, क्या होगा, इस की सारी चीज जानकारी के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा कैसा फॉर्म है, तो इन सब जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और मैं फिर से निवेदन करता हूं, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो अब बात करते हैं चिराग योजना की। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो जो रजिस्ट्रेशन होता है इस चिराग योजना का, उसका रजिस्ट्रेशन आपका ऑफलाइन है दोस्तों, कोई भी ऑनलाइन नहीं है। कहीं आपका कोई बता दे कि भी मैंने तेरा चिराग योजना का फार्म भर दिया है, तो ऐसा नहीं है। जो भी चिराग योजना का जो फार्म भरा जाएगा वो आपका ऑफलाइन है दोस्तों। ठीक है, कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। वो फॉर्म भी दिखाऊंगा कि आपका कौन सा ऑफलाइन फॉर्म है, आपको कौन सा फॉर्म भरवाना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना है। इसका जो मैंने पहले ही बता दिया कि आवेदन तारीख जो है 15 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट तारीख 31 मार्च है। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी लेनी है तो ये एक वेबसाइट है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको इसकी पूरी डिटेल्स आपको बता देगी। अब बात करते हैं 31 मार्च तक आवेदन के बाद क्या होगा। आवेदन के बाद ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक ये ड्रॉ निकाला जाएगा। और जो स्कूल में एडमिशन होंगे आपके, वो 15 अप्रैल के बाद ही स्कूल में एडमिशन होंगे दोस्तों। ठीक है, अब इस स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। स्कीम एक्चुअल में क्या है कि हरियाणा चिराग स्कीम हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसके माध्यम से प्रदेश के वे परिवार जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनके 2 से 12वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया जाता है। इस योजना के माध्यम से जिन भी गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होता है, उनकी फीस का खर्चा सरकार चुकाती है। ठीक है, मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना है। उनकी जितना भी फीस होगा, मान लेते 1 लाख 1.5 लाख जो भी कुछ होगी साल की फीस, वो सारी फीस हरियाणा सरकार आपकी चुकाएगी दोस्तों। हरियाणा चिराग स्कीम के माध्यम से 17 2025 से 16 के एडमिशन हेतु ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिन भी परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। पहले मैं पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आवेदन के कौन कौन कर सकता है। पहले तो चीज है वही कि हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब कि उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए। विद्यार्थी के परिवार की सालाना इनकम 1,80,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना के माध्यम से केवल दूसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक ही छात्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं कि आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको देने हैं। तो हरियाणा का डोमिसाइल होगा, मतलब हरियाणा का निवासी हो गया, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार की पहचान पत्र, मतलब परिवार का जो पहचान पत्र है, मतलब फैमिली आईडी बोलते हैं उसे, फैमिली आईडी होगी। तीसरा, आपका जो आय प्रमाण पत्र हो जाएगा। चौथा, विद्यार्थी का जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा। विद्यार्थी और परिवार की आधार कार्ड हो जाएंगे। और फैमिली आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर, क्योंकि ओटीपी आएगा अब साथ के साथ। और पिछली कक्षा की अंक तालिका, मतलब जो पिछली कक्षा मान लिया आपने अभी तीसरी में एडमिशन करा रहे हो, तो दूसरी का एडमिशन में जितने भी मार्क्स आए हैं उसके, उसका एक डिटेल लगती है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। अब आते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में, आपको कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसके जितने भी रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, वो ऑफलाइन है, जिसके तहत आपके आवेदन पत्र संबंधित स्कूलों में जमा कराने हैं। मतलब कि आप मान लिया एक स्कूल में जाएंगे, दूसरे स्कूल में आप जमा कराने, तो आप कितने भी स्कूल में आप इसको फॉर्म को जमा करा सकते हो दोस्तों। ठीक है, अभी इसके सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, ओरिजिनल कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म को उस स्कूल में आवेदन करने की अंतिम तारीख से पहले जमा करा देना है, जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक नोटिफिकेशन और दिखा दिया है, मुफ्त पढ़ाई में परिवार होंगे चिराग। ये है कि जो आपका नोटिफिकेशन हुआ था उसके बारे में अखबार में भी आया था, तो ये सारी डिटेल्स आपको अखबार के थ्रू भी मिल जाएगी, अगर किसी को और कुछ जानकारी लेनी है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कैसा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके सामने दिख रहा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन अंडर चिराग स्कीम, क्लास फ्रॉम 5th to 12th। अभी जो एडमिशन चालू हुए हैं चिराग योजना के तहत, वो केवल
5वीं से लेके 12वीं कक्षा तक ही चालू हुए हैं, और ये 2025 से लेके 2026 तक का जो एकेडमिक ईयर है वो 1 साल तक चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो ऑफिशियली यूज के लिए रहेगा, जो आपका एडमिशन नंबर रहेगा। एसआर नंबर भी आपका वहीं से मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है। टू द प्रिंसिपल ऑफ हेडमास्टर, जो भी स्कूल को आप लिख रहे हो ये पेन, ठीक है, यहाँ पर वो डिटेल आ जाएगी। आई रिक्वेस्ट यू टू एडमिट माई सम डॉटर वार्ड, जो भी कक्षा में आपको एडमिशन कराना है चिराग योजना के तहत, आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आते हैं नीचे, आपको क्या क्या भरना है। यहाँ पर है नेम ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जो भी आपके बच्चे का नाम है। अगर फर्स्ट नेम है, जैसे कि मान लिया कि आपके बच्चे का नाम अमित अंतिल है या जो भी कुछ है, तो अमित फर्स्ट में आएगा, अंतिल आपका सरनेम में आ जाएगा। और 3 में है तो अमित शर्मा अंतिल कुछ भी है तो ऐसे आएगा, अमित पहले में आएगा, शर्मा दूसरे में आ जाएगा और अंतिल सरनेम में आ जाएगा। ठीक है, नाम ऑफ पेरेंट्स, मतलब जो आपके फादर का नाम है वो आपका बच्चे का यहाँ पर आएगा। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर आपको वर्ड में भी डालनी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट पेरेंट्स रेजिडेंस, रेजिडेंस एड्रेस, मतलब जो आपका एड्रेस है। जैसे कि वीपीओ कुमासपुर का अगर कोई भर रहा है तो गांव कुमासपुर, तहसील सोनीपत, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका वो है। तो आगे बात करते हैं आधार नंबर और पीपीएन नंबर एंड ब्लड ग्रुप। तो ऐसे ही लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना है, स्लैश लगा देना है, और फिर उसके बाद फैमिली आईडी लिखना है, एंड लिख के आपका जो भी ब्लड ग्रुप है आपके बच्चे का वो लिख देना है। फिर आपकी इनकम, जो भी आपकी फैमिली आईडी में इनकम है वो यहाँ पर आपको दर्शानी है। फिर आपका मोबाइल नंबर, अगर आपका मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर है। रेजिडेंस में अगर मान लिया आपका कोई घर पे लगा हुआ है तो वो नंबर है। और आपकी अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ पर, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हो दोस्तों। अब आते हैं द स्टूडेंट बिलोंग्स टू इकोनॉमिक वीकर ईडब्ल्यूएस। अगर मान लिया किसी भी बच्चे का जिसकी भी कास्ट मान लिया कि ओबीसी और बीसी नहीं है, तो वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और अगर वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो वो भी इस स्कीम के तहत एलिजिबल है दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसको यस करके यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना है ईडब्ल्यूएस का। फिर आगे है नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल विद एड्रेस इन विथ द, मतलब जो आपका बच्चा है अभी करंट में जिस गवर्नमेंट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा था वो यहाँ पर आपको दर्शाना है दोस्तों। ठीक है, कि भाई आपका बच्चा कौन से गवर्नमेंट स्कूल में अभी पढ़ रहा था। अब आगे बात करते हैं नेम ऑफ द ब्लॉक ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल इन विच, आप यहाँ पर आपका ब्लॉक का निकला है जिस स्कूल में मान लिया कि आपका बच्चा पढ़ रहा था मुरथल में, तो मुरथल में कौन से ब्लॉक के अंदर आता है। मुरथल आता है हमारे मुरथल ब्लॉक के अंदर। अगर मान लिया गांव कुमासपुर की अगर मैं बात करूं तो गांव कुमासपुर भी मुरथल ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मुरथल ब्लॉक आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स। तो ये कुछ डिक्लेरेशन देनी है पेरेंट्स को। इसमें लिखना है कि आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट माई सन, जो ऊपर जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो सारी करेक्ट पाई गई है मेरे द्वारा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपको भरनी है। आई एम ऑल्सो अवेयर दैट इफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज फाउंड टू बी फॉल्स इनकरेक्ट at the any stage the admission can be cancelled and the child will be withdrawn from the school। मतलब अगर आपने ऊपर जो डिटेल्स दी हैं अगर उनमें कोई भी गलती पाई जाती है तो ये आपका फॉर्म किसी भी स्टेज में हो, मान लिया कि आपके बच्चे का एडमिशन होना हो या किसी भी स्टेज में अगर आपका फॉर्म चल रहा है, अगर उस टाइम भी अगर आपकी कोई डिटेल गलत पाई जाती है तो आपका एडमिशन नहीं होगा और वो उसको बच्चे को उसमें से एडमिशन से कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको वहाँ स्कूल से निकाल दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर तारीख डालनी है आपको, जिस तारीख को आप ये फॉर्म भर रहे हो यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं। अब आते हैं नीचे रिसिप्ट। ये काम है जिस भी स्कूल में आप ये फॉर्म भर के दे के आओगे तो वहाँ के स्कूल के बच्चे, मतलब जो भी वहाँ के स्कूल का इंचार्ज होगा या हेड क्लर्क होगा वो आपको रिसिप्ट देगा। पहले ये रिसिप्ट नहीं मिलती थी, ये एक नया एडिशन हुआ है जिसमें आपको रिसिप्ट मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा जिस भी स्कूल से आपको फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने ये फॉर्म अप्लाई किया है यहाँ पर उसका नाम आएगा, और जिस भी उसके फादर का नाम है या मदर का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और कौन सी क्लास में वो बच्चे ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर नीचे आपके जो भी क्लर्क होगा वहाँ के मास्टर या जो भी इंचार्ज होगा, हेड मास्टर होगा या जो भी होगा, उसके यहाँ पर साइन आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म इस तरह से भरना है आपको। मैंने पहले ही बता दिया था डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगी, फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट आपके ये चीजें रहेगी, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र मतलब कि डोमिसाइल जिसे बोलते हैं, परिवार की आय का प्रमाण पत्र हो जाएगा, विद्यार्थी के पासपोर्ट साइज फोटो हो जाएंगे, विद्यार्थी और परिवार का आधार कार्ड हो जाएगा, परिवार पहचान पत्र मतलब कि फैमिली आईडी आपकी लगेगी,
फैमिली आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर हो जाएगा पिछली कक्षा में अंक तालिका, मतलब जो पिछली कक्षा में जितने भी नंबर आए हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट जो होता है उसे पिछली कक्षा की अंक तालिका बोलते हैं, वो भी इसके साथ लगेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये दो तीन साइटें हैं, आपको दिख भी रही होगी। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टार्टिंग डेट है आपकी 15 तारीख है, लास्ट डेट आपकी 31 तारीख है, वो भी 2 बजे तक। ठीक है, मतलब 2 बजे तक शाम तक आप ऑफलाइन फॉर्म आप स्कूल में जाके जमा करा सकते हो। लॉटरी जो निकलेगी 1 अप्रैल से लेके 5 तारीख को ड्रॉ निकलेगा। ठीक है, एडमिशन जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक का स्टेटस आपका, मतलब एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और जो एडमिशन होगा, अगर मान लिया कि 15 तारीख तक आपका एडमिशन होता है और 15 तारीख के बाद भी कुछ सीटें बच जाती हैं, ठीक है, तो उनका जो भी वैकेंट का होगा वो 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक एडमिशन होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये अगर आपको अच्छी लगी हो ये न्यूज़, तो आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मेरे इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, और इस चीज़ को आप लोगों तक भी पहुंचाइए, मतलब कि आप इसको शेयर भी कीजिए, ताकि ये जो चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मतलब कि कोई किसी भी चीज़ में कोई भी गड़बड़ी नहीं है दोस्तों। हर एक चीज़ को मैंने परखा गया है, और तभी मैं आपके सामने लेके आता हूँ। और आप साथ में देख सकते हो कि ये नोटिफिकेशन जो मैंने अभी जिन चीज़ों की बात की है, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई है कि भाई नोटिफिकेशन में कब से कब तक कैसे जो एडमिशन होगा, ठीक है, उसमें क्या है, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये मैंने फॉर्म ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचा दी गई है दोस्तों। जिसको भी एडमिशन कराना है वो आप इस स्कीम के तहत एडमिशन करा सकता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।